थैंक यू सो मच मित्रों, ढेर सारा प्यार देने के लिए। जब से मैंने 5 अटेम्प्ट पीवाईक्यू एनालिसिस डाला ना अकाउंट का, लॉ का, आपके इतने सारे मैसेज, कमेंट आ रहे थे, सेम वीडियो चाहिए भैया मेरे को मैथ और इकोनॉमिक्स के लिए। आई नो यार मैं 2-3 दिन लेट हो गया बिकॉज़ मेरे को आपके अटेम्प्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना। जो मैं रिसर्च करूँगा वो फुल प्रूव्ड होगी और इस बार मैं वैसा ही करके आ रहा हूँ। एक वादा कर रहा हूँ यार, पूरे इंटरनेट में जाके देख लेना, ऐसा वीडियो मैथ के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा उस पे मेहनत की है और आपके ना टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दिया है। ये नहीं बताया कि चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, बल्कि मैंने तो यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि देख रेशियो से हर अटेम्प्ट में कितने आए, इक्वेशन से, मैथ में, इसके अलावा आप देखोगे तो एलआर, स्टैटिक सारे ऐसे जो है वो मैंने एनालिसिस कर दिए हैं। एक बात ढंग से सुनना मेरी। यार मेरे को पता है 20-25 दिन आस-पास बचे हुए हैं और आपको पूरी तरीके से एबीसी एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए, पर कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आज के वीडियो में मैं ये कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि डेटा ड्रिवन वीडियो बना रहा हूँ कि आईसीआई पास्ट ट्रेंड में देख ये पूछा है। तो जब अब टाइम कम बचा है ना, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को करोगे और उसके बाद यदि टाइम बचा आपके पास, तो दूसरे टॉपिक में आपको शिफ्ट करना है। अदरवाइज़ ये टॉपिक आपने कर लिया है ना, तो ट्रस्ट मी नॉन मैथ स्टूडेंट भी 60-70 स्कोर आराम से कर पाएगा। कई ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको रैंकर्स क्या बोलते हैं, आखिर ये स्ट्रेटजी सुनने के बाद उनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे ताकि आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स तक आ पाए, वो सारे पॉइंटर बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा दोगे। ये वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो जो भी आपको वीडियो देखने के बाद दिल से कमेंट निकले ना, नीचे बताना। और यदि आपको इको की ऐसी ही वीडियो चाहिए, फटाफट हैशटैग इको लिख के जाके कमेंट बॉक्स पे स्पैम कर दो भाई। ये आ जाते हैं हम अपने मैथ के यानी क्यूए वाले पेपर में। आपको पता है ये वाला पेपर आपका टोटल 3 पार्ट में बँटा हुआ है। 40, 20, 40 यानी 40 मार्क्स मैथ के, 20 मार्क्स एलआर के और 40 मार्क्स स्टैटिक्स के। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। आप देखोगे तो टोटल 5 अटेम्प्ट का मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25 और भाई यही नहीं, तुम्हारे भाई ने एवरेज भी निकाल दिया है कि हर एक चैप्टर से आखिर ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है? चलो यहाँ पे आ जाओ। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा भी कि हर एक मैथ में आखिर किस चैप्टर से आप शुरुआत करोगे और सबसे बाद में किसकी करोगे। स्टैटिक्स में क्या करने वाले हो। तो चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन है, जहाँ पे रेशियो से ऑन एन एवरेज देखोगे तो रेशियो से मेरे को 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखते हैं। यानी आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको किसी भी अटेम्प्ट में मिनिमम 2 मार्क्स तो रेशियो के मिलने ही वाले हैं, जो कि मैंने 5 अटेम्प्ट का एवरेज दे दिया। देन इसके बाद आता है प्रोपोर्शन, देखोगे तो यहाँ नहीं आया, फिर लगातार 3 बार आया, इस बार फिर नहीं आया सितंबर में, मतलब सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। यानी यदि आपके पास ऑप्शन है रेशियो को करें या प्रोपोर्शन को, समझदार को इशारा काफ़ी है, नीचे जाके लिख देना। इसके अलावा इंडेक्सेस हो गया, ये भी सेम हो गया। एक अटेम्प्ट तो ऐसा हुआ 3 मार्क्स आ गए, पिछले अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों चैप्टर से इस बार 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम लॉगरिथम पे अपन देख सकते हैं 1, 1, 0, 1 और 2 और ऑन एन एवरेज इज 1 मार्क। मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा देखोगे तो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो 2 मार्क्स आपको दे के जाएगा। देन इसके बाद इक्वेशन में देख लेते हैं, इक्वेशन 5, 4, 2, 4, 3 यानी भाई 4 मार्क्स तो पक्के दे के जाएगा इक्वेशन। यानी अपने को रेशियो प्रोपोर्शन पहले करना है या इक्वेशन करना है अपने को। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ जाती है, जहाँ पे 2 मार्क्स आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स का कवरेज ये करता है। सबसे बड़ा हाथी जिसको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 14 मार्क्स से कम आए। यानी मेरा नॉन मैथ वाला स्टूडेंट ना सबसे पहले यदि मैथ में कोई चीज़ करने जाएगा और मैथ वाला भी स्टूडेंट, तो वो करेगा 14 मार्क्स का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। पर भैया ये क्या बात हुई बताओ ना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या करना है? तुम्हारे भाई ने ये भी जुगाड़ कर दिया है और इस बात पे यदि आपको मज़ा आ रहा है ना, तो एक लाइक बनता है और कमेंट दिल से लिखना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन एबीसी एनालिसिस, ये 5 अटेम्प्ट पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ वीडियो का। देन देखो इसमें सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के क्वेश्चन कम से कम मैंने देखे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देन एन्युइटी हो गई, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, सिंकिंग फंड, एनपीवी और सीएजीआर, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूं, इफ यू वांट कि आपका भाई जो है आपको एक चीज दे, क्या चीज दे, कि आपको चाहिए फ्री
क्वेश्चन बैंक, मैथ का, अकाउंट का, लॉ का, इकोनॉमिक्स का, जाके हैशटैग फ्री क्वेश्चन बैंक लिख देना। और इसके अलावा 5 एएम क्लब मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूं जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आओ यार। सुबह हम मिलते हैं 5 बजे। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो पढ़ाई करते हैं और अपन भी अच्छे से उसमें पढ़ाई करने वाले हैं। आ जाते हैं हम नीचे अपने इस चैप्टर में कि आखिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने जो है वो आने वाले हैं। तो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर ये रहा 4 4 5 4, और ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे भी दिखने वाला है। देन आ जाता है हमारा 6 चैप्टर सीक्वेंस सीरीज वाला, एपीजीपी वाला, 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो, तो 4 मार्क्स ये हो गया। देन इसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन से भी ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 4 3 ऐसा फिक्स नहीं रहता, पर आप देख लोगे कि यहाँ पे एवरेज 3 मार्क्स तो पूछा ही जा रहा है आपसे। देन इसके बाद बेटा यहाँ पे मैं आपको इसको और थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, तो ये दिखने वाली हैं चीज़ें कि यहाँ से आपसे कैलकुलस, साँप वाला, नॉन मैथ वाला स्टूडेंट तो अपना दूर ही भागेगा। भाई ये साँप वाले को नहीं करना, क्योंकि साँप वाला ज़्यादा आता भी नहीं। आप देखोगे तो 2-2 मार्क्स का आपसे जो है ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। ये हुई मैथमेटिक्स की कहानी। यानी सबसे पहले यदि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कोई चैप्टर करोगे तो ये वाला चैप्टर होगा। इस वाले चैप्टर को आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस देने वाले हो और इसको फर्स्ट करोगे। देन उसके बाद यदि कोई चैप्टर करने वाले हो तो आप यहाँ से सबसे पहले इसको करोगे, इक्वेशन को करना, क्योंकि आपको ये ज़्यादा मार्क्स दे के जाएगा। अच्छा, ये वाला पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंट के, लॉ के जो पीवाईक्यू एनालिसिस दिए हैं ना, उनके भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? देन इसके बाद यदि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आप 14 मार्क्स लेके आओगे, मिनिमम यहाँ से 2 से 4 मार्क्स लेके आओगे, तो ये हो गए, टोटल हम 20 मार्क्स मानते हैं। और इनमें से आप चैप्टर कर सकते हो ये 4 4 3, ठीक है? आई नो थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, पर डरना नहीं है आपको। ये 20 मार्क्स तूने मैथ से निकाले ना, अभी तेरा भाई है, तेरे को एलआर में कुछ जुगाड़ बताएगा, स्टैटिक्स में कुछ जुगाड़ बताने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग में बड़ा ही सिंपल है यार, 4 चैप्टर और हमेशा 5-5 मार्क्स, और ऑन एवरेज 5 मार्क्स का ही यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो जाते हैं हमारे पूरे 20 मार्क्स जो कि आपको दे के जाएँगे। यार एलआर जो है वो संजीवनी की तरीके से काम करता है। आगे चल के मैं आपको बात भी बताऊँगा कि आखिर एलआर में जो कन्फ्यूजन होता है, पूरे मैथमेटिक्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको आप कैसे रोकोगे? आखिर कैसे, यदि आप एक बार तुक्का भी लगा रहे हो तो उसको सही एक्यूरेट तुक्का कैसे लगाने वाले हो? तो यहाँ से आपको पूरे 5-5 मार्क्स यानी 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड इट्स अ टाइम ऑफ स्टैटिक्स, बहुत स्कोरिंग एरिया है। चैप्टर 13, चैप्टर 14। चैप्टर 13 से बात करें तो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से हमारा ऑन एन एवरेज जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 8 5 6 6 यानी 6 मार्क्स तो आपको पक्के से यहाँ पे दिखने वाला है। देन दूसरा सैंपलिंग। सैंपलिंग में आप जो है 2 से 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट करेगा। देन इसके अलावा हमारा आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी से 5 4 6 6 ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स, और हमारा डिस्पर्सन से भी ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स 6 5 4 4, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। बट यहाँ पे और आपको 2 चैप्टर मैं बताता हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे चैप्टर हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, लेंथी भी हैं, बट ये चैप्टर छोटे भी हैं और आपको मार्क्स भी दे के जाते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स, और आपको इंडेक्स नंबर भी ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स बेटा दे के चला जाता है। यानी आप देखोगे, यदि आपने मैथ से 20 मार्क्स निकाल लिए, मैथ से तुम्हारा 20 हो गया, एलआर में हम 15 मार्क्स टारगेट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 35। इसके अलावा स्टैटिक्स में आप देखोगे केवल 2 यूनिट से 20 मार्क्स आ रहा है, वहां 20 और 10 अपना कोरिलेशन रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, तो ये कितना हो जाता है? 30। यानी 35 प्लस 30, ये अपना 65 70 जुगाड़ हो गया एक नॉन मैथ वाले स्टूडेंट का। बट जिनका मैथ है और जिनने ऑलरेडी चीजों को कर रखा है, वो 80 प्लस के लिए टारगेट करेंगे। बट मैं मुन्ना बताऊं, देख, ये सारी चीजें सुनने बस से काम नहीं होगा, तेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तेरे को चीजें लिख लिख के देखनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं तेरे को तरीका बता रहा हूं कि तेरे को क्या चीजें अपनानी है। आजा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले है, आपको कुछ रैंकर्स की बात माननी पड़ेगी। आखिर रैंकर्स क्या कहते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे रैंकर्स बानी करके जो है वो चीजें बना दी है, ठीक है? ये रैंकर्स बानी है जो कि आपको अच्छे से देखना होगा। सबसे पहला तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, हाई वेटेज चैप्टर पे बहुत अच्छे से आपको
ध्यान देना पड़ेगा। हाई वेटेज चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो कि मैंने आपको बताया कि मैथ में किससे करोगे, एलआर में और स्टैटिक्स में कौन से पार्ट करोगे। देन हो गया सेकंड, क्लियर कॉन्सेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग फॉर्मूला। आप फॉर्मूला बुक बनाओगे और फॉर्मूलों को अच्छे से करोगे, बट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को रटना मत चालू कर देना, ठीक है? पहले उनको समझना। देन प्रैक्टिस डेली, और इस प्रैक्टिस डेली के लिए तुम्हारा भाई रेडी है। आप बोलो कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए क्या एमसीक्यू की? मैथ, इकोनॉमिक्स तुम्हारा भाई प्रोवाइड करेगा। हैशटैग फ्री टेस्ट सीरीज जाके कमेंट बॉक्स पे लिख के आ जाओ। देन उसके अलावा सॉल्व आईसीआई क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। और आईसीआई के क्वेश्चन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल बोल रहा हूँ, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब बोल रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपको फ्री क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी देने वाला हूं, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं। देन उसके बाद मेंटेन अ फॉर्मूला मिस्टेक नोटबुक। ये बहुत जरूरी है कि आखिर हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं ये समझ में तो आना चाहिए। उसके लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की टाइमर के साथ। अपनी अभी 30 डेज बैच भी चल रही है। इफ यू वांट कि आपको सारी आंसर सीट टेस्ट चेक होके मिले, आपको गलतियां पता चले, वहां पे अगले 2 दिन तक ऑफर है, जाके आप इनरोल कर सकते हो। हम डेली मेंटोरशिप कॉल में मिलेंगे, सारी कॉपी चेक होके मिलेंगी, और ऑलरेडी बहुत सारे सेशन ऐप में अपलोडेड है। देन इसके बाद प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन। आपको नहीं करना है। और कैसे आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, इसके लिए मैं आपको एक जो है वो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। दैट इज अ 40-40-40 रूल। क्या बोलता है ये रूल, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैथ और इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसे पेपर हैं जिनको आपको 100 मार्क्स का पेपर 120 मिनट्स में करना है, ठीक है? तो ऐसा अमूमन होता है, आईसीआई स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको बाउंसर टाइप का देता है। अपन जो है वो डरेगा नहीं, आईसीआई की आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमने 40-40 रूल के बारे में समझा है। आप ऐसा मानो कि ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 40 मिनट, ठीक है? सेकंड 40 मिनट और थर्ड 40 मिनट। फर्स्ट 40 मिनट में आपको कसम खाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको रीडिंग करनी है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था, इसके ऑप्शन तो मेरे को रटे रटाए हैं, चुपचाप उस पे टिक मार। मैं बोलता हूं कि कितना भी टफ पेपर आ जाए, 30 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो पूरे पेपर में तो आपसे आ ही रहे थे। पहले 40 मिनट में ही हमने 30 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर दिए। अब अगला 40 मिनट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 40 मिनट में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्वेश्चन करने हैं जिनके 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, और 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है। सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन को आप टच करना अगले 40 मिनट में। और मैं ये मानता हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है, थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट इसको टेस्ट कर चुके हैं। आप भी टेस्ट में इसको अप्लाई करके देख लेना। इस पोज़ीशन में मिनिमम हमें 40 मिनट में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या हुआ था उधर, 30 प्लस 25, यानी हम पहुंच चुके हैं कितना, 55 तक। अभी भी हमारे पास 40 मिनट हैं। अब केवल और केवल उन क्वेश्चन को करना है जिनको आप कैलकुलेशन से कर सकते हो, कैलकुलेटर से कर सकते हो, रफ वर्क में कर सकते हो, बट केवल और केवल जिन पे आपको कॉन्फिडेंस 95% से ऊपर है ना, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चन नहीं करना है। और गिरी पड़ी हालत में 10 क्वेश्चन तो ऐसे होने वाले हैं जो आपसे बन जाएंगे। मुस्कुराइए, आप 60 प्लस हैं। नॉन मैथ वाले स्टूडेंट को इतना नहीं टेंशन लेनी है। हमारे पास अकाउंट और इकोनॉमिक्स जैसी चीजें हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं ऐसा ही एनालिसिस इकोनॉमिक्स के लिए लेके आया हूँ, तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे लिखो, तुम्हारा भाई इकोनॉमिक्स के लिए ही ऐसा प्रॉपर प्लानर लेके आएगा बाइफरकेशन के साथ, कि हर एक टॉपिक से आईसीआई कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसा लगा वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यदि सब्सक्राइब किए बिना यदि इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक हो, तो सब्सक्राइब भी करना, और अपने नाम के आगे सीए लिख के मेरे को बताना, ताकि मेरे को पता चले कि लास्ट तक मेरे साथ कौन-सा बच्चा रेडी था एग्ज़ाम देने के लिए। एंड रियली यार, इफ यू थिंक अबाउट कि नहीं आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई मिलेगा, आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।